जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 का और आईआईटी में लेवल का क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले मैंने रिलेशन और फंक्शन में देख चुके थे कि जैसे कि मान लीजिए इस तरह से जब दो सेट दिया रहता था और उसमें से कोई भी एलिमेंट दे देता था 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए बता चुके थे कि इस तरह से मान लो कोई रिलेशन बना रहा है 1 और 3 और 3 4 के साथ, तो ये जो भी फंक्शन बनाता था रिलेशन वो मेरा क्या हो जाता था, इधर डोमेन हो जाता था एक्स कोऑर्डिनेट वाला, और उधर क्या हो जाता था मेरा ये रेंज हो जाता था, और टोटल जो सेट बी है वो कोडोमेन होता था। वो सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, आज उससे लेवल एडवांस का देखेंगे हम इसमें। जैसे डोमेन क्या होता है कि डोमेन जो रियल वैल्यू होता है उसमें इमेजिनरी नहीं होता है। ये नहीं कि इमेजिनरी का मतलब यह हुआ कि अंडर रूट के अंदर अगर मान लो निगेटिव वैल्यू आ गया तो हम इसे आयोडा नहीं लिख सकते हैं कि पॉजिटिव आयोडा है तो डोमेन इसका आयोडा होगा, ये नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी एक्स एक्सिस के पॉइंट में लाइन करता है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, और इधर जैसे मान लेते हैं -1 है, -2 है, इधर चला गया -इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो गया, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्लियर है, यहाँ क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी में नहीं लगता क्योंकि इन्फिनिटी का कोई वैल्यू एंड नहीं है ना कि कहाँ तक जा रहा है एग्जैक्टली वैल्यू। तो हम यहाँ से देखते हैं जैसे डोमेन क्या किस तरह से निकालते हैं। जैसे पहला हम लेके चलते हैं, मान लो कोई फंक्शन fx दे दिया, जैसे कि कोई भी इसके अंदर कुछ भी ले लेते हैं। सपोज करो हम ले लेते हैं यहाँ से कि x कोई फंक्शन ले लेते हैं यहाँ से x। ठीक है, अब अंडर रूट x है। अब यहाँ से जैसे फंक्शन ही लेके चलते हैं, अभी मान लेते हैं fx कोई फंक्शन है, इस तरह से ले लिया और अंडर रूट के अंदर फंक्शन है fx, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसको हम। ठीक है, y इक्वल टू कोई फंक्शन इस तरह से दे देगा, fx क्या दिए, कुछ भी दे सकते हैं, इक्वेशन दे दे या कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, वो सारा भी हम देख के समझेंगे। तो ये दे दिया fx। अब यहाँ से इसको डोमेन निकालने के लिए क्या है कि जो इसके अंदर fx है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन तो नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर लेस देन के मतलब क्या हुआ कि निगेटिव वैल्यू, अगर निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, तो जो कि रियल वैल्यू मेरे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, रियल चाहिए, तो हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, अभी सारा इसका हम क्वेश्चन लेके समझेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से दे दे 1/√fx दे दिया, इस तरह से फंक्शन, तो सेम उसी रूल चलेगा। यहाँ पे क्या 0 हम ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया fx ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से fx जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन हम 0 ले सकते हैं, इक्वल टू यहाँ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि जैसे मान लो 1/√0 ले लिए, तो √0 का वैल्यू क्या आता है 0, तो 1/0 कुछ भी बाई 0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। ये सारा भी क्वेश्चन लेके समझेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे तीसरा लेके चलते हैं, कोई फंक्शन दे दिया, इसमें पोलिनोमियल लेके चलते हैं। इसमें जैसे जहां भी आपको पोलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन में भी बता चुका हूं, आपको यहाँ भी क्लियर कर देता हूं। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन में होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़े हुए, जैसे एग्जाम्पल लेके सपोज करते हैं कि x² हो, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस हो, कुछ भी रहे समथिंग। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जैसे x² + bx + c, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। सपोज करो हो सकता है कि आपका ax³ हो या -bx² हो +cx हो -d हो, समथिंग कुछ भी हो, x का वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट हम डोमेन इसको हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर आर। क्यों, क्योंकि x है, x डोमेन क्या निकलता है, x कोऑर्डिनेट है, ये अभी बताया। तो x में हम कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, निगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जहां निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए तो इस लाइन में क्या आ गया मेरा, रियल वैल्यू, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और इसका हम देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ से इसका आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉगरिथम में दे देगा कि जैसे फंक्शन fx दे दिया और यहाँ से फंक्शन दे दिया लॉग के अकॉर्डिंग पर, लॉग दे दिया यहाँ पे क्या होता है मेरा बेस होता है, तो बेस में मान लेते हैं हम क्या ले लें, gx ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है उसका पावर वैल्यू आता है, तो यहाँ क्या ले लें hx ले लेते हैं। क्लियर है,
ए आ गया। अब यहाँ से देखना कि डोमेन किस तरह से निकालना है इसका, तो यहाँ से इस तरह से gx और hx दे दिया, तो इसमें मेरा कि बेस वैल्यू क्या होता है कि बेस वैल्यू हमेशा gx जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, एंड gx यहाँ पे नो इक्वल टू 1, एक के बराबर नहीं होगा। ओके, hx जो है वो हमेशा यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एक के बराबर हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन वो 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है पॉसिबिलिटी, ये तो देख लिया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको इस तरह से दे देगा फंक्शन, मान लो fx दे दिया, इस तरह से लेके चलते हैं, चाहे y मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अभी y ले लिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया fx इंटू gx दे दे, और प्लस यहाँ से hx दे दे, बाई यहाँ से दे दे px, इस अकॉर्डिंग दे देगा। hx मतलब दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इस पे आपको डोमेन बताना है। ठीक है, ठीक है, डोमेन बताना। तो इसके पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि इसका पॉसिबिलिटी है कि जो फंक्शन है fx का है, इसका हम डोमेन निकालेंगे, यानी fx का जो फंक्शन है इसका डोमेन निकालेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि उसका कॉमन पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, कॉमन पार्ट। ओके, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका डोमेन gx का, तो यहाँ से हम डोमेन निकालेंगे gx का, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे, फिर जो डोमेन निकालेंगे hx का, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे, और यहाँ से हम इंटरसेक्शन करेंगे डोमेन ऑफ px का। लेकिन सपोज यहाँ तो px कर दिया, अगर ये सपोज करो डोमेन इसका हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ कुछ भी बाई, अगर यहाँ से ऊपर से हम कुछ भी बाई 0 करेंगे तो फिर वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये डिफाइन फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिखेंगे माइनस, और यहाँ से जो फंक्शन x का है वो हमें px में नहीं लेना है 0, ठीक है, ये लेके चलेंगे। यानी इसका डायरेक्ट हम इसका यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो px है वो नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी वाई 0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये इसका हो गया डोमेन, पूरा इस तरह निकालते हैं। अब इसका क्वेश्चन लेके समझते हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे। जैसे इस तरह से दे दिया, फंक्शन दे दिया, इक्वेशन दे दिया fx बराबर 3x² - 2। अब इसका डोमेन निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज का भी बताया नहीं, अभी बताना है। डोमेन पहले निकालते हैं इसका। डोमेन ऑफ fx क्या हो सकता है, अभी बताए थे कि पोलिनोमियल फंक्शन में कोई भी डोमेन इस तरह कुछ भी इक्वेशन दे दे, 3x² + 2x, कुछ भी समथिंग दे दे आपको, मान लो सपोज करो x³ दे दे, x4 x5 कुछ भी दे दे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डायरेक्ट उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। कैसे होगा देखिए, मान लो x का वैल्यू, डोमेन हमारा fx पे x का वैल्यू पे निकलता है। अब x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ऑब्वियस रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे समझिए, इसको y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3x² - 2 लिख सकते हैं। अभी बताइए डोमेन क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, तो क्या हम x का वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्या x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, ऑब्वियस रख सकते हैं। 3 × 1 करेंगे -2 तो 1 ही आएगा। क्या x का वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो 4 × 12, यानी यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप मान लो 1 2 3 रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, माइनस भी रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। सपोज करो यहाँ पे x³ रह जाए, x³ रहेगा, माइनस रखोगे तो निगेटिव में आएगा, -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -2 -5 लेफ्ट वैल्यू। क्या ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो क्या -∞ से +∞ जा रहा है, तो ये क्या मेरा रियल वैल्यू में आता है, ऑब्वियस आता है। तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम रियल लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, fs का रियल वैल्यू r हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए सिंपल है, कुछ भी किसी का रेंज निकालना, y मानिए, जो भी इक्वेशन है वो डाल दीजिए, 3x² - 2। ओके, अब यहाँ से क्या कीजिए, x का वैल्यू आप निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, y + 2 = 3x² लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। इसको इधर ले आए और उधर है 3x²। क्या हमें x का वैल्यू यहाँ निकालना है, x² = y + 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या हम x का वैल्यू यहाँ से √1 + 2/√3 में ही आएगा, क्या ये x का वैल्यू निकल गया, ये क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x का तो वैल्यू निकल गया, √y + 3/3 आ गया। अभी बताए थे कि अंडर में जो भी रहेगा वो नोमिनेटर में है, यानी ऊपर है नोमिनेटर, तो इसका क्या ये 0 हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है।
क्योंकि अभी हमने देखे थे, यहाँ पे बता देते हैं कि अभी हमने y इक्वल टू अंडर रूट फंक्शन एफ एक्स में अभी क्या बताएं कि इस तरह से रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स जो होगा यहाँ ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। तो जो इक्वेशन है y प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, -2 उधर चला जाएगा, यानी y मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है कि -2 से बड़ा इक्वल और बड़ा होगा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ बता देते हैं, जैसे यहाँ से देखो 0 होता है, इधर -2 होता है, और ये क्या कह रहा है, -2 से लेके लेना है इसको, -2 से लेके ग्रेटर देन यानी उससे इन्फिनिटी तक जाना, -2 से बड़ा, तो क्या ए वैल्यू इधर चलते जाएगा यानी इन्फिनिटी टाइम्स तक। तो हम इसे इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका जो रेंज होगा और रेंज इसका जो आएगा वो लिख सकते हैं -2 से लेना है और इन्फिनिटी तक जाएगा, ओपन इंटरवल, -2 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। अभी और इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी इसका बताते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। अब इसका डोमेन बताना है, एक्स का वैल्यू दिखना है कि क्या होगा, क्या हम ऊपर जो पहले नोमिनेटर लेके चलते हैं 2x - 1 है, क्या x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, 1/2 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऑब्वियस रख सकते हैं, रियल वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में चेक करते हैं x + 4 है, तो ये हमेशा x + 4 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वैल्यू डिफाइन ही नहीं फंक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x + 4 जो है वो नो इक्वल टू 0 होगा, ओके। क्या हम लिख सकते हैं -4 उधर जाएगा कि x के जगह पर -4 हम इक्वल नहीं लेना है, क्योंकि -4 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। यानी कि ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, सारे नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर -4। तो यहाँ पे इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि डोमेन जो है इसका होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर -4, ए होगा। या तो कोई बुक में इस तरह से कोई भी लिख देते हैं कि इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ ए 0 होता है, ओरिजिन -4 इधर कहीं होगा, ठीक है। और ये इसके अलावा सारा नंबर बोल रहा है कि लेना है आपको, मानी +∞ भी लेना है, -∞ तक लेना है, सिर्फ -4 को नहीं लेना है। तो आपको इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -∞ से -4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन, यहां से क्या हो जाएगा -4 से इन्फिनिटी। यहां पर कंफ्यूजन ही नहीं होना है, क्योंकि अभी जो हम बताए थे कि जैसे fx का था फंक्शन इंटू gx का फंक्शन था प्लस hs का बटा px का, उसमें हमने इंटरसेक्शन बोला था, यहाँ आप यूनियन ले रहे हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि वहां पर हम क्या था, सबका अलग अलग इक्वेशन फंक्शन बना रहा था, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जो सिर्फ एक ही फंक्शन है ना fx का, जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये तो हम यूनियन लेके चलेंगे, क्योंकि ऑल रियल नंबर लेना, सारे नंबर एक्सेप्ट फॉर -4, तो -4 नहीं लेना, तो इसीलिए क्या लगा दी यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो फिर वो -4 लेना पड़ेगा वैल्यू, इसलिए यहाँ पे वो नहीं ले सकते, तो ओपन इंटरवल लगाएं, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया, ओके, डोमेन हो गया। अब इसका रेंज बताइए क्या होगा, रेंज देखते हैं। तो रेंज निकालने के लिए भी बताएं क्या है, y हम मानते हैं वैल्यू, y इक्वल टू क्या लेंगे 2x - 1 बाई क्या है x + 4। अब यहाँ से क्या बताएं कि x का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकाले, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy + 4y हो गया इक्वल टू 2x - 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम y को एक साइड में देते हैं, x को एक साइड कर देते हैं, x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम इधर कर देते हैं, xy हो गया + 4y + 1 इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x एक ही x है तो उधर भेज देते हैं इसको, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 4y + 1 इक्वल टू 2x - xy लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम x कोमा ले लेते हैं, x कोमा लेंगे तो 2 - y आ जाएगा, ये क्या है 4y + 1। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 4y + 1 बटा 2 - y, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, ओके, x का वैल्यू तो निकल गया। अब इसमें रेंज बताना है, रेंज क्या हो सकता है, y का वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर y का वैल्यू -1/4 भी करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी 0 बटा कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है।
तो पहला रूल ये तो कुछ है, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा जीरो नहीं होगा वो, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 माइनस वाई नो इक्वल टू जीरो, यानी जो यहाँ पे y नो इक्वल टू 2, यानी y का वैल्यू 2 नहीं होगा। ओके, अब यहाँ से यानी कि ऑल रियल नंबर y का होगा, y का हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन में। तो यहाँ से सिंपल है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 2 है। आप इसे दो उसी तरह से बना सकते हैं जैसे इसको मैंने बताया कि रेंज इसका निकालना है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 2, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। सपोज करो ऐसे आपको आंसर ना दिया रहे ऑप्शन में, तो आपको इस तरह से दे देगा कि 2 है, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, हम क्लोज नहीं लगा रखे हैं, तो ये हो गया रेंज। दोनों सेम ही आंसर है, आप इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए। अब ये इस पे अभी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है, ठीक है, डोमेन बताना, रेंज बताना। और इसको थोड़ा तोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तोड़ देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2x बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको इसलिए तोड़े क्योंकि एक्स एक्स टूट रहा है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा, एक्स एक्स से कट गया, तो क्या गया 2 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 4, यानी कितना गया 6 माइनस 1 बटा एक्स, यानी कि फंक्शन जो एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया 6 माइनस 1 बटा एक्स आ गया। अब यहाँ से आपको बताना है डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोई ना तो रूट है अंडर रूट, ना लॉग लगा हुआ है, जो पहले हम बता चुके हैं इसमें, तो हम एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जीरो रख सकते हैं, नहीं रख सकते आप, क्योंकि 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है ये डोमेन होगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर जीरो, जीरो नहीं लेना है। या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ए जीरो आ गया, माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, एक कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ जीरो को नहीं लेना है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन और जीरो से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर है, ठीक है। ये तो आपने डोमेन बता दिया, अब रेंज बताते हैं। रेंज के लिए हम इसे क्या करते हैं, y मानते हैं 6 माइनस 1 बटा एक्स। ओके, अब यहाँ से कि x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या 1 बटा एक्स, इसको हम इधर ले आते हैं और 6 y को उधर कर दिया, माइनस y हो गया। ओके, अब x का वैल्यू निकालना है, x का हम ऊपर करते हैं, तो इसको क्या 1 बटा 6 माइनस y लिख सकते हैं, दोनों को इनवर्स कर दिया। या तो ऐसा समझिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए ना तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से क्या, हम इसको x उधर ले जाते हैं, तो x उधर चला गया, ax आ गया। अब क्लियर है, x वहां चला गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो क्या ये जो पार्ट है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बटा 6 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं ना। ओके, अब यहाँ से इसका रेंज बताना आपको, अब रेंज बताना है। रेंज के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 बटा 6 माइनस वाई है। अब यहाँ से y का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ए तो जीरो नहीं रख सकते हैं, बाकी इसे इसके अलावा और वैल्यू रख सकते हैं, तो 6 माइनस वाई नो इक्वल टू जीरो होगा, यानी y नो इक्वल टू 6। अगर 6 y की जगह पर हम 6 डालेंगे तो कुछ भी तो ये जीरो हो जाएगा, फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से 6 नहीं लेना है। ओके, अब वही सेम है 6 और y की जगह पर और हम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ 6 नहीं रख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली रेंज को निकालने के लिए, ये इसको इस तरह से कि ए 6 है, ए प्लस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब इसका रेंज निकालने के लिए आपको क्या लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 6 को लेना है, नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका रेंज। और इसका हो गया यहाँ पे डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है, पहले ये बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो साइन एक्स होता है वो साइन एक्स जो बिलोंग करता है वो -1 से लेके 1 तक करता है, ठीक है। इसका ये जो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से लेके 1 तक जाता है। कोस एक्स का भी वही सेम रूल है, -1 से लेके -1। एक क्या है -1 से लेके 1 और 1 से लेके, आपको कोई नहीं आइडिया, तो जैसे कि मान लो सपोज करो
साइन 0 का वैल्यू क्या होता था, साइन 0 का 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √2/2, √3/2, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या, साइन 90 का वैल्यू क्या जाता है 1। क्लियर है। अब यहां से जो वैल्यू जा रहा है वो जी ए, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, तो यहां से -1 फिर बोलिएगा कहां से आ गया, तो ये वैल्यू वहां से आया। जब मैं आपको ट्रिगोमेट्री में बताऊंगा कि ट्रिगोमेट्री में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ऑल होता है, ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सारे आ जाता है। जो यहाँ से जो डिग्री चलता है ना वो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, और 180 डिग्री से 270 डिग्री, 270 से लेके 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, उस अकॉर्डिंग माइनस माइनस होता है, तो ऑल साइन कॉस टेन कॉट होता है। ठीक है, तो ये सारा हम ट्रिगोमेट्री में आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उतना, तो आप सिर्फ अभी ये समझ के चलिए कि जो साइन एक्स का जो वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, और मिनिमम क्या हो सकता है 1 और -1, और कॉसेस का भी सेम है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ हमारा फोकस है डोमेन और रेंज निकालना। ठीक है, डोमेन और रेंज निकालना। पहले क्या करते हैं, इसी का कर लेते हैं। साइन एक्स का भी क्या बताएं कि साइन एक्स का जो होता है वो क्या होता है मेरा, साइन एक्स का क्या हो रहा है मेरा कि जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है मेरा -1 है। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या है मेरा मोड लगा हुआ है। मोड में बता चुके हैं कि जब भी मोड के अंदर क्या होता है कि मोड एक्स के अंदर पॉजिटिव भी वैल्यू देता है और निगेटिव भी देता है वो। ठीक है, अब यहाँ से मोड के अंदर पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव करेगा। ठीक है, अब यहाँ से मोड है, मोड अगर हम यहाँ इसके अंदर लगाएंगे, सपोज करो मैंने मोड साइन एक्स लगाया, तो ऑब्वियस है ये दोनों के अंदर मोड लगेगा, -1 के साथ भी मोड लगेगा और 1 के साथ भी मोड लगेगा, क्योंकि साइन एक्स जो दिया -1 से 1 बिलोंग किया, मैंने इसके साथ मोड लगाया, तो इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। ओके, -1 के साथ मोड लगा, ए -1 के साथ मिनिमम वैल्यू -1 है। मोड में मैंने बता चुका हूं कि जैसे देखो 0 होता है, ए क्या होता है -1 होता है, ए क्या होता है मेरा 1 होता है, 0 से उधर राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव हो गया। ओके, अब देखना मोड -1 का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। अब मोड -1 का वैल्यू क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि x का जो वैल्यू होता है, यहाँ जब मोड x का होता है कि मोड x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि x जब पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब अगर मान लो मोड के अंदर x निगेटिव -x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ओके, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ देखिए माइनस क्या है मेरा 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा कहाँ जा रहा है, इसमें आ रहा है, तो 0 से छोटा है तो निगेटिव वैल्यू देगा, तानी 0 लेके चलेंगे, तो इसको क्या होगा ये 0 लेके हम चलते हैं कि -1 है 0 लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से मोड हो गया साइन एक्स हो गया और ए 1 हो गया, मोड 1 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। ओके, अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई, कुछ भी रहे मल्टीप्लाई हो, अगर क्वेश्चन में भी दे सकता है कि डिवाइड भी दे देगा, तो डिवाइड है तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे 3 मोड साइन एक्स, और यहाँ से 3 और ये 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। ओके, ये तो समझ में आ गया कि इसका जो वैल्यू आ गया कि 0 से 3 तक जा रहा है, यही आया अभी तक हमको। ओके, ये हम रेंज निकाल रहे हैं अभी। अब यहाँ से इसका -2 cos x का देखना, तो cos x का सेम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। cos x का भी हमने बताया कि 1 से लेके -1 तक जाता है। ठीक है, -1 तक गया। अब मोड है तो मोड लगाएंगे, तो वही वैल्यू इसमें फिर वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मोड cos x, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होके 0 होगा। ठीक है, अब तो इंडिविजुअल करके निकाल दिए हो, इसका निकाले हैं और मैंने इसका भी निकाले हैं। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको रफ करते हैं, अब कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर में क्या है कि जैसे मोड 3 साइन एक्स का, तो मोड 3 साइन एक्स का हम लिख देते हैं यहाँ से कि मोड 3 मोड साइन एक्स माइनस 2 मोड cos x, इसमें क्या है माइनस है
तो हम माइनस लगाते हैं। जब भी अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहां लगा देते, कंफ्यूजन ना हो। -2 mod cos x और साइन गया चेंज हो, तो ये गया -2 और ये क्या हो गया 0, ये हो गया। ओके, यानी इसका क्या निकल रहा है कि 0 से -2, यानी इसको इस तरह लिख देते हैं -2 से 0, एक ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब यहां से सिंपल बना सकते हैं, बना सकते हैं, ऑब्वियस है। क्या है 0 लेते हैं, इधर क्या है मेरा -2 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, यही है 0 3 है, 0 3 ले लिया, -2 0 ले लिया। अब कुछ नहीं पता है, दोनों में हम क्या करते हैं, अभी बताए, दोनों में हम क्या करते हैं, इसका यूनियन निकालते हैं। तो इसका यूनियन निकालेंगे, -2 से 0 और 0 से 3, दोनों यूनियन निकालेंगे तो -2 से 3, यही हो गया इसका रेंज। क्लियर है, ये हो गया रेंज। ओके, अब बताइए डोमेन क्या होगा, इमेजिन कीजिए डोमेन क्या हो सकता है। एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्या हम एक्स के जगह पर कुछ वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, एक्स के जगह पर नेगेटिव 0 पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं आपको, डोमेन इसका क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से +∞, बस यही होगा ओपन इंटरवल में। अब ये बताना, ये बहुत ही आप कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ। ए मेरा एंगल के टर्म में होता है, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो cos bx + c, वही cos का वैल्यू क्या से बिलोंग करता है, -1 से 1, ये तो मोड लगाए तो भी 0 से 1, तो 1 से -1, ठीक है। मोड लगाए नहीं लगाए, 1 मल्टीप्लाई है इसके अंदर, तो हम इसको अंदर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो a cos bx + c, और ये 1 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड भी -a हो जाएगा और राइट साइड भी a से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, +d एडिशन किया गया, ऐड किया गया, तो हम +d ऐड करेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ लेते थे, a × cos bx + c और +d, तो +d मेरा लेफ्ट a जो लिखा है वो मैंने अभी लिख दिया, +d मैंने इसके अंदर ऐड किया हूँ, तो +d हम यहाँ राइट साइड भी करेंगे और इधर लेफ्ट साइड भी करेंगे, ठीक है। अब इसका बताना क्या चीज, रेंज बताना, बताइए रेंज क्या हो गया इसका जो हो गया d से, इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज क्या हो गया, d - a से लेना है, यस लेना है, और ये कितना हो गया a + d तक चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, d - a से a + d। अब इसका x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो डोमेन निकलेगा, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा मेरा, -∞ से +∞, क्योंकि 0 भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, और रियल नंबर ही आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि कॉस में निगेटिव भी होता है, ठीक है। वो आपको ट्रिगोमेट्री में आएंगे तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे वहां पे। अभी ठीक है, डोमेन बताते हैं। साइन का क्या होता है मेरा, साइन हो या साइन इनवर्स हो, एंगल जो है वो लेके चलेंगे। तो जो साइन का क्या होता है, -1 से 1, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, x² - 3x + 2 बाई x² + 2x + 7 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये होगा, ठीक है। एक बार हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम इसका, तो x का लेस देन इसके साथ कर लेते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो x² - 3x + 2 बाई x² + 2x + 7 लेस देन इन इक्वल टू 1। क्या इसको हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो इधर हम ले गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 2x कितना है, +7 है, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया, अब इसको क्या हम x² और x² काट देंगे, ठीक है, a -2 3x है +2x, उधर इसको ले जाते हैं, और ये +2 है और ये 7 इधर ले आते हैं, और ये उधर चला गया तो 2x + 3x, क्लियर है। अब यहाँ से क्या गया, -5 लेस देन एन इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया 5x, क्या 5 कट जाएगा, तो x जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गया, -1, ओके, -1 आ गया। दूसरा हम देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव ग्रेटर देन लेके चले थे इसका, अब इसका हम निकालते हैं, -1 से लेके x² - 3x + 2 बाई क्या है, x² + 2x + 7 है, ये क्या है मेरा x है, ठीक है। ये इसको हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ से इसको हम इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x²
-2x -7 और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर -3x + 2। क्या a उधर चल भेज देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो -x हो जाएगा और उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी ये 9 हो गया ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या किया समझिएगा, a जो x स्क्वायर है मैंने उधर भेजा, 2x स्क्वायर हो गया, -2x गया -3x, तो उधर जाके +2x हुआ और -3x -x हुआ, -7 और +2 +9 हुआ। ये साइन क्या किस तरह से है, इस साइड और इधर क्या हो गया 0 हो गया, बस वही लिखे थे। ठीक है, ओके ये आ गया। अब यहाँ से इसका x का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो इमेजिनरी तो मेरे को चाहिए नहीं, रियल चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो ये टूटेगा नहीं, वैल्यू नहीं आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। -x आएगा, देखते हैं तो करके, -1 + b स्क्वायर -4ac। अब बताओ -1 में 9 चक 36 दूनी 72, -71 आ रहा है, तो -71 अंडर रूट के अंदर आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आयोडा दे देगा, इमेजिनरी आ जाएगा, रियल नहीं होगा। तो ये वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं है, तो सिंपल हम यही लेंगे। तो इसका x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो इसका जो क्या हो जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या है, मेरा रेंज है, सॉरी डोमेन है ये, क्योंकि x का वैल्यू निकाले भी हम, तो ये मेरा डोमेन आ गया। अब रेंज निकालते हैं, रेंज कहाँ निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, रेंज इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम y मानते हैं, तो y मानते हैं, तो ये वैल्यू क्या है मेरा sin y इधर आ जाएगा, तो sin y इक्वल टू क्या है मेरा, सिंपल है वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा क्या से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 से 1। ठीक है, -1 से 1, तो -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन इनवर्स -1 करोगे, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, -1 आएगा, तो -1 साइन क्या देता है -π/2, क्योंकि और एक क्या है मेरा साइन इनवर्स 1, तो इस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, और माइनस लगा दोगे तो -π/2, तो इसका जो रेंज आ जाएगा ना, वो रेंज आ जाएगा -π/2 से लेके π/2, ये होगा इसका रेंज। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, दोबारा कर देता हूँ, -1 से 1 होता है वो लेके चले। अब यहाँ से फिर इसका एक बार हम इधर से इंटरवल रख दिए, वैल्यू यहाँ से निकल गया, एक बार फिर इसके साथ हम रखे तो इमेजिनरी आ गया, कोई फायदा नहीं लेने का, तो ये डोमेन -1 से इन्फिनिटी हो गया। और इसका रेंज निकालने के लिए y मानते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इनवर्स इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा, साइन y, तो साइन y ए वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 कर रहा है, तो -1 से 1 लिया। अब y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स -1, ये क्या है इनवर्स है। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आता है, साइन 1 का वैल्यू क्या आता है, साइन पाई 1 साइन में किसका वैल्यू होता है π/2 का होता है, तो साइन इनवर्स माइनस है तो -π/2 होगा, साइन इनवर्स 1 पॉजिटिव है तो π/2 होगा, तो इसका रेंज क्या हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, इस देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है कॉस इनवर्स का, तो फिर अब उसी तरह से बनाएंगे कॉस इनवर्स का। कॉस मेरा -1 से लेके 1 तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से उसका ये लेंगे कि x स्क्वायर -4x + 2/x² + 3, ये मेरा एक -1 से लेके 1 तक चला गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इसको लेते हैं कि x स्क्वायर -4x + 2/x² + 3, ये मेरा क्या हो गया लेस देन 1 हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर -4x + 2 और लेस देन कितना हो गया x² + 3 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ तक हो गया। क्या हम x² काट सकते हैं, तो ये जो बचा -4x उधर चला जाएगा और -3 इधर +3 इधर आ जाएगा, तो 2 - 3 लेस देन, और उधर चला गया तो 4x हो गया, यानी -1 इधर हो गया 4x। अब x जो हो गया ग्रेटर देन -1/4, इस तरह लिख सकते हैं, -1 हो गया, 4 को हम इधर ले आए तो ये 4 इधर आ गया, तो और x का साइन इधर है -1/4। ठीक है, ये तो एक पॉइंट मिल गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया ये कि -4 से बड़ा बोल रहा है, -1/4 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी -1/4 से लेके इन्फिनिटी टाइम्स तक, ये हो गया। ये तो मैंने इधर लेफ्ट का वैल्यू निकाला। अब इसके साथ करते हैं लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड की तरफ आते हैं, तो लोअर बाउंड की तरफ -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x² -4x + 2/x² + 3, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्या एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 भी इधर ले आए तो प्लस 5 हो गया, ये 0 हो गया था। ये तोड़िए क्या वैल्यू आ जाएगा रियल, देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ए होता है सी होता है बी होता है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 5 है, ठीक है बाई 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे हम पढ़े होंगे प्लस माइनस कितना हो गया, ये कितना हो गया -24 आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 2 = 80, 40 में 16 जाएगा -24 बाई 4। यानी ये वैल्यू जो आ रहा है इमेजिनरी आ जाएगा, आयोडा दे देगा, जो रियल नहीं होगा तो इसका लेने का कोई फायदा नहीं है। तो जो मेरा डोमेन बनेगा वो डोमेन मेरा क्या होगा -4 से लेके इन्फिनिटी टाइम्स तक। इसका अब रेंज बताते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालते हैं तो y मान लिए, तो y इक्वल टू यहाँ इसको ले लेंगे तो यहाँ से क्या आता है कॉस इनवर्स, और इसको मेरा ये वैल्यू क्या है बिलोंग कर रहा है -1 से 1 कर रहा है, तो यहाँ से -1 से 1 कर रहा है। तो पहले हम -1 लेते हैं तो एक दो वैल्यू आ जाएगा, यानी कॉस इनवर्स, एक 1 का एक -1 का, ठीक है। अब यहाँ से देखते क्या है कि जो कॉस इनवर्स 1 का y इक्वल टू है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस y इक्वल टू 1। 1 कब होता है जब कॉस का वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो 0 पर वो 1 होता है। और ये -1 कब होता है जब पाई का वैल्यू कॉस पाई का वैल्यू जब क्या हो ये इधर कॉस y आ जाएगा, इधर -1 है, तो -1 कब होगा जब पाई हो। तो इसका जो रेंज जो होगा वो 0 से पाई तक ये बिलोंग करेगा। क्लियर, ये मेरा क्या क्लोज इंटरवल रहेगा। अब इसमें देखते हैं ln में, अब इसका देखते हैं यहाँ से फंक्शन है तो इसको सिंपल है कि 2 - 3 जो भी दिया हुआ अंदर का फंक्शन इक्वेशन है इसको हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं माइनस कोमा ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0 माइनस आ गया, उस साइड माइनस इसको भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 और ये लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि ये साइन चेंज हो जाती है, जब भी प्लस माइनस को इधर नेगेटिव पॉजिटिव साइन को करेंगे नेगेटिव को तो साइन चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x - x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से x कोमा लेंगे तो x - 2 माइनस कोमा लिए तो x - 2 लेस देन 0। यहाँ से क्या हो गया x - 2 और x - 1 लेस देन 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 2। तो इसका जो डोमेन आ गया वो क्या आ गया मेरा 1,2 ये ओपन इंटरवल में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा इक्वल नहीं लिया, सिर्फ ग्रेटर देन है, ठीक है। अब इसका रेंज बताते हैं, तो इसका रेंज बताना है तो सिंपल अब इसका रेंज y ले लेते हैं, y की इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, इसको हम y इक्वल टू ln है और ये जो भी इक्वेशन है -2 + 3x - x स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसको y निकालना है तो इसको लिख सकते हैं e⁻y, log को इधर ले गया और ये दिया हुआ है x का वैल्यू निकालना है तो e⁻y को हम इधर ले आते हैं -e⁻y हो जाएगा, इसको इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है e⁻y। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और ये -3x और ये +2 और प्लस e⁻y ये आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया पॉलिनोमियल में, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो रेंज है वो हो जाएगा -∞ से +∞, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैंने एक एक करके देख लिया डोमेन रेंज किस तरह से निकालते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।